ये जो तकलीफ की गाड़ियाँ लोगों की डूब रही है भाई। देश का दिल दिल्ली, दुनिया की व्यस्ततम राजधानियों में से एक दिल्ली हिंदुस्तान की ये तस्वीर पेश कर रहा है, जहां देखो वहां पानी ही पानी। कामकाजी दिन पर पानी कैसे जिंदगी की रफ्तार रोक देता है, उसके लिए इन तस्वीरों को देखिए। दिल्ली की दुर्दशा की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, एक एक इलाके में आपको लेकर चलेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ये तस्वीर। ये है दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का सरकारी आवास। गेट के बाहर से अंदर का नजारा देखिए। मंत्री जी के घर के अंदर कार के टायर पानी में डूबे हुए हैं। बाहर की सड़क देखिए। कौन कहेगा कि ये रास्ता दिल्ली सरकार के मंत्रियों के घर जाता है। आतिशी के घर की बाहर की स्थिति संवाददाता मदीहा खान बता रही है। दिल्ली में एक ही बारिश में हालात कुछ ऐसे बन गए कि जगह जगह जल भराव और ट्रैफिक जैम की स्थिति सुबह से ही देखने के लिए मिल रही है। ये दिल्ली की मंत्री आतिशी का घर मथुरा रोड पर है और उनके घर के बाहर पानी इतना ज़्यादा जमा है जो तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं। पानी बहुत ज़्यादा है जिसको निकालने के लिए यहाँ पर पंप और जो पाइप्स हैं वो लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास कई बड़े नेताओं का भी घर है और कई बड़े अधिकारियों का भी इसी जगह घर है और यहाँ आसपास जितने भी लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से जो पानी है उसकी निकासी हो। लेकिन आप ये सोचिए कि हालात इतने बुरे हैं कि दिल्ली की मंत्री आतिशी के घर के बाहर पानी है, दूर तक जहां तक नजर जा रही है वहां पानी ही पानी जमा है। ये तो हुई जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर की जलमग्न तस्वीर। अब देखिए आम आदमी के इलाके में कैसा हाल है। पहाड़गंज में गंदा पानी घरों में घुस गया है। बाहर गाड़ियां डूबी हुई हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके में मेट्रो स्टेशन के नीचे सड़क पर कार ही धंस गई। दिल्ली के जिस भी इलाके को देखेंगे वहां ऐसा ही हाल दिखेगा। हर तरफ पानी पानी और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। जरा सी बारिश में दिल्ली कैसे हो जाती है पानी पानी, उसी की तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको इस वक्त मेन आईटीओ चौक से। ये वो रास्ता है जो कि लक्ष्मी नगर से आईटीओ होता हुआ मिंटो ब्रिज और कनॉट प्लेस की तरफ जाता है। और ये देखिए ये वो रास्ता है जो अगर आप जो है पुरानी जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आते हैं लक्ष्मी नगर की तरफ, पुराना पुलिस हेडक्वार्टर उसके ठीक सामने का। किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर सड़क डूबी हुई है, तालाब बनी हुई है, लोगों की गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, वो पैदल ऐसे घसीटने को मजबूर हो रहे हैं और उसके चलते घंटों का ट्रैफिक जाम हो रहा है। और आईटीओ की ये तस्वीर कोई नई नहीं है। जब भी थोड़ी सी बारिश होती है इस तरीके का जलभराव हो जाता है। बीजेपी पार्षद रविंदर नेगी ने NH9 पर नाव चलाई, दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जलभराव की समस्या आ चुकी है। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं पर जलभराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है, सामने बस खराब है और इतना बुरा हाल है। इनके मंत्रियों के कान में जू नहीं रह रही। दिल्ली की बारिश से ट्रैफिक का जो हाल होता है वो भी डराने वाला होता है। सोचिए शुक्रवार की सुबह किसी को दफ्तर जाना होगा, किसी को कोर्ट, किसी को अस्पताल, किसी की फ्लाइट होगी तो किसी की ट्रेन या बस। लेकिन दिल्ली में बारिश हो जाए तो समझ लीजिए आपकी मुश्किलें कई गुना बढ़ गई और इससे बचने का आपके पास कोई उपाय नहीं। दिल्ली में प्री मॉनसून में ही कुछ स्थिति ऐसी बन गई है कि जगह जगह जल भराव। एक पहली बारिश होती है और उसके बाद दिल्ली में हाल कुछ ऐसा हो जाता है कि इस वक्त दिल्ली की हर सड़क पर ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी हुई है। जहां हम खड़े हैं ये है प्रगति मैदान का इलाका और जरा मेरे पीछे तस्वीरें देखिए आप, कितना लंबा ट्रैफिक जैम है। लगातार ये घंटे भर से या उससे ज्यादा से ही ट्रैफिक कुछ इसी तरह से यहाँ पर है। और उसके अलावा अगर दूसरी तरफ से आप देखें तो दूसरी तरफ भी गाड़ियां कुछ ऐसी ही स्लो मूवमेंट में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राहगीर हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
है।